क्या आपने कभी ऐसा तीर्थ देखा है जो न किसी भव्य मंदिर में है, न ही किसी विशाल मूर्ति में, जहां न घंटियां बजती हैं, न आरती की गूंज सुनाई देती है, लेकिन फिर भी वहां जाने वाला हर व्यक्ति कहता है, मैंने मां को महसूस किया है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी, चमत्कारी और जीवंत देवी के धाम जो न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय में बसती है। यह यात्रा है मां हिंगलाज शक्तिपीठ की। यह स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, एक ऐसी वीरान घाटी में जहां तक पहुंचना आज भी एक तपस्या के समान है। लेकिन इसी निर्जनता के बीच बसी है एक चमत्कारी गुफा, जहां मां शक्ति आज भी जागृत रूप में वास करती है। ये वही स्थान है जहां मां सती का मस्तक गिरा था। हिंगलाज माता उन 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमयी मानी जाती हैं। लेकिन यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह उस शक्ति की कहानी है जो ब्रह्मांड के आरंभ से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। यह उस ममता की गाथा है जो सीमाओं को नहीं मानती, न धर्म की, न जाति की, न भाषा की। यह वह श्रद्धा है जो पाकिस्तान के मुसलमानों को भी मां के चरणों में झुकने के लिए मजबूर कर देती है। क्या आप जानते हैं, यहाँ हर साल हजारों बलूच श्रद्धालु आते हैं और नानी का हज कहते हुए मां को प्रणाम करते हैं। एक मुस्लिम फकीर जो वहां वर्षों से सेवा कर रहा है कहता है, मैंने खुद मां को देखा है, वे रोशनी बनकर मेरे पास आई थीं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, पाकिस्तान में रेगिस्तान के बीच, बिना मंदिर, बिना मूर्ति, और फिर भी इतना चमत्कार। इसका उत्तर एक ही है, श्रद्धा। श्रद्धा ऐसी कि जो गुफा में प्रवेश करे वह बिना कहे ही जान जाए कि मां उसके सामने है। श्रद्धा ऐसी कि मां हिंगलाज केवल एक देवी नहीं, एक अनुभूति बन जाती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे मां हिंगलाज का पौराणिक इतिहास, शिव और सती की कथा, शक्तिपीठों की महिमा, और यह भी कि क्यों हिंगलाज शक्तिपीठ को शक्ति का रहस्यमयी सिंहासन कहा जाता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक भावनात्मक स्पर्श और एक ऐसा अनुभव है जो शायद आपकी आत्मा को मां के दरबार तक खींच लाए। जय मां हिंगलाज। बहुत पहले की बात है, जब समय नया था, जब सृष्टि बस जन्म ले रही थी, जब देवता भी नवजात से थे, तब भी एक शक्ति थी जो सनातन थी। वो शक्ति जिसका कोई आदि नहीं, अंत नहीं, जिससे ब्रह्मा ने रचना की, विष्णु ने पालन और शिव ने संहार। वो शक्ति सती के रूप में धरती पर अवतरित हुई, हिमालय के घर में जन्म लिया, दक्ष प्रजापति की कन्या बनी। लेकिन नियति ने उनके जीवन में एक कठिन मोड़ रखा था। जब सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो उनके पिता दक्ष इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा शिव कोई गृहस्थ नहीं, वो तो जटाधारी, औघड़, श्मशानवासी योगी हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना जमाई कैसे माने। और फिर एक दिन आया वो अपमान। दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को बुलाया पर शिव को नहीं। सती को जब पता चला तो उनका मन व्यथित हुआ। वो बोली, मेरे पिता का यज्ञ है, मैं वहां जाऊंगी। शिव बोले, जहां अपमान हो वहां जाने से केवल दुख मिलता है। पर सती, वो तो पुत्री थी, प्रेम और स्वाभिमान से भरी हुई, वो चली गई। जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में प्रवेश किया तो किसी ने स्वागत नहीं किया, न कोई नजर उठा, न कोई चरण झुका। और तभी दक्ष ने कहा, क्या करोगी उस शिव का जो श्मशान में भभूत रमाता है। सती का मन रो पड़ा। अपमान, क्रोध और वेदना सभी मिलकर ज्वाला बन गए और उसी अग्निकुंड में सती ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरा ब्रह्मांड सिहर उठा। जब शिव को यह झात हुआ तो उनका तीसरा नेत्र जल उठा। वे क्रोध में कांपने लगे, वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ का विध्वंस कर डाला। शिव सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, करुणा और पागलपन के बीच। हर देवता भयभीत था, सृष्टि रुक गई थी। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जहां जहां टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने और सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमयी स्थान जहां उनका सिर गिरा वह था हिंगलाज। जी हां,
मस्तिष्क, ज्ञान का केंद्र, शक्ति का सबसे सूक्ष्म और प्रचंड रूप हिंगलाज माता। इसलिए कहते हैं यहाँ केवल भक्ति नहीं, यहाँ ध्यान, साधना और तप की चरम सीमा है। हिंगलाज कोई बाहरी मंदिर नहीं, ये तो भीतर की गुफा है, मन की। जब कोई वहां पहुंचता है तो वह माँ के चरणों में नहीं, माँ की चेतना में प्रवेश करता है। कोई मूर्ति नहीं, बस एक शिला जिसमें ऊर्जा है, जिसमें ताप है, जिसमें करुणा है। हजारों वर्षों से साधक यहाँ आते रहे हैं। आर्षि मुनि, योगी, तांत्रिक सभी इस स्थान को ब्रह्मांड का द्वार मानते हैं, क्योंकि यहाँ शक्ति का सिर विराजमान है। और जिस दिन कोई मन से माँ को पुकारता है, उस दिन स्वयं हिंगलाज माता उसके हृदय में प्रकट हो जाती हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये है हिंगलाज यात्रा। माँ के बुलावे पर निकली एक ऐसी आध्यात्मिक खोज जो शरीर को थका देती है लेकिन आत्मा को जगा देती है। हर साल हजारों श्रद्धालु पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके बलूचिस्तान की ओर कूच करते हैं, कुछ पैदल, कुछ ट्रकों में, कुछ ऊंटों पर, लेकिन हर किसी के दिल में एक ही आवाज होती है, जय नानी माँ की। यह यात्रा शुरू होती है सिंध से, जहां भक्त माँ के नाम का लाल झंडा लेकर निकलते हैं। रास्ता आसान नहीं, धूल भरी हवाएं, पत्थरीले पहाड़ और तपता सूरज हर पल परीक्षा लेता है, लेकिन माँ की कृपा हर दर्द को भक्ति में बदल देती है। लोग गीत गाते हैं, ढोल बजाते हैं, एक दूसरे को पानी पिलाते हैं और उस गुफा की ओर बढ़ते हैं जहां माँ हिंगलाज विराजती है। आखिरी पड़ाव पर जब भक्त उस तीव्र चढ़ाई को पार करते हैं तो हर कदम के साथ उनकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान होती है, जैसे माँ खुद बुला रही हो। गुफा के भीतर पहुंचते ही माहौल शांत हो जाता है। वहां कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक पवित्र पीठ है, लाल चुनरी से ढका, और चारों ओर गूंजती है सैकड़ों सालों से एक ही पुकार, नानी माँ की जय हो। इस यात्रा में न केवल माँ के दर्शन होते हैं बल्कि खुद से भी भेंट हो जाती है। हिंगलाज यात्रा वास्तव में एक ऐसी कहानी है जो हर साल दोहराई जाती है, लेकिन हर भक्त के लिए पहली बार होती है। जब जब धर्म की बात होती है, जब जब आदिकाल की स्मृतियां ताजा होती हैं, तब तब रामायण और महाभारत हमारे मन में गूंजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों महाकाव्यों में भी हिंगलाज माता की छाया रही है? आइए चलते हैं समय के उस पहिए पर जहां श्री राम स्वयं मां शक्ति की शरण में गए थे। लंका विजय से पहले जब प्रभु श्री राम को लगा कि रावण जैसे महाबली को हराना आसान नहीं, तब उन्हें देवराशि ने सुझाव दिया कि मां शक्ति की पूजा करो। और तब राम जी ने जिस शक्तिपीठ का ध्यान किया था वह थी हिंगलाज शक्तिपीठ। उन्होंने दूर रहकर भी उस शक्ति को नमन किया जिनका तेज हर काल में अजेय रहा। और बात करें महाभारत की, जब अर्जुन ब्रह्मास्त्र की सिद्धि के लिए तपस्या में लीन हुए, तब उन्होंने जिन शक्तियों का ध्यान किया उनमें हिंगलाज भवानी भी थीं। बलराम, जो द्वारका के रक्षक माने जाते हैं, उनके विषय में कहा जाता है कि जब वे तीर्थ यात्रा पर निकले तब उन्होंने बलूचिस्तान के उस क्षेत्र में भी कदम रखा जहां आज हिंगलाज माता का मंदिर है। पुरातन शास्त्रों में यह स्थान हिंगुला तीर्थ के नाम से वर्णित है। इससे यह साफ होता है कि राम और कृष्ण के युग में भी इस शक्ति की महिमा व्याप्त थी और इनकी आराधना से ही धर्म की विजय सुनिश्चित होती थी। रामायण और महाभारत केवल युद्ध की कहानियां नहीं, बल्कि मां शक्ति के आशीर्वाद से धर्म की स्थापना की यात्रा है। और उस यात्रा का एक मौन लेकिन अद्भुत स्तंभ है हिंगलाज माता। किसने बनवाया हिंगलाज माता का मंदिर? ये सवाल सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि एक रहस्य है जो समय, भक्ति और शक्ति की रेखाओं से जुड़ा है। मां हिंगलाज का मंदिर कोई राजा, कोई सुल्तान या कोई संत अकेले नहीं बना पाया, क्योंकि ये मंदिर नहीं, एक चेतना है जो खुद गुफा से प्रकट हुई। माना जाता है कि जब सती का ब्रह्मरंध्र पृथ्वी पर गिरा, तब वहां एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ा। वही स्थान बना हिंगलाज शक्तिपीठ। लेकिन इस शक्ति को पहली बार पूजित किया नाथ योगियों ने, विशेष रूप से गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने। उन्होंने इस गुफा को सिद्ध क्षेत्र घोषित किया। फिर आए बलूचिस्तान के मूल निवासी, जिनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान सूफी और कुछ बंजारे थे। उन्होंने इस शक्ति के चमत्कारों को देखा
अनुभव किया और इसे नानी माँ कहना शुरू किया। धीरे धीरे चारणों, राजपूतों और सिंध के हिंदू परिवारों ने यहाँ लकड़ी की छत और पत्थर की छोटी दीवारों से एक रूप दिया। कहा जाता है कि कुछ स्थानीय मुस्लिम सरदारों ने भी मां की शक्ति से प्रभावित होकर मंदिर की रक्षा की और यात्रा मार्गों को सुरक्षित किया। इस प्रकार यह मंदिर किसी एक राजा का नहीं, बल्कि भक्तों के सामूहिक प्रेम, अनुभव और भक्ति से बना मंदिर है, जिसे ईंट और गारे ने नहीं, बल्कि श्रद्धा और शक्ति ने गढ़ा है। यही कारण है कि आज भी यह मंदिर गुफा रूप में है, बिना भव्य शिखर के, क्योंकि मां हिंगलाज को भव्यता नहीं, बस भक्ति चाहिए। एक तपस्वी जो योग की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका था, गोरखनाथ, उन्होंने ब्रह्मांड के हर कोने की यात्रा की थी, हर शक्ति को साध लिया था, लेकिन उनके अंतर्मन में एक खोज अभी बाकी थी, शक्ति की आदि जननी मां हिंगलाज। जब उन्हें पता चला कि सच्चा ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब हिंगलाज माता के चरणों में शीश नवाया जाए, तब वे चल पड़े। रेगिस्तान की धूल उड़ती रही, सूर्य का ताप बढ़ता गया, पर योगी रुके नहीं। कहते हैं जब वो बलूचिस्तान की बीहड़ों में फंस गए, तब उन्होंने ध्यान लगाया और तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, आजा पुत्र, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं। और अगले ही पल वहां जहां रास्ता नहीं था, रेत हटी और मां की कृपा से एक पथ बन गया। गोरखनाथ पहुंचे माता की गुफा के द्वार पर, बैठ गए ध्यान में, और तभी उन्हें हुआ उस शक्ति का साक्षात्कार जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में आती है। वह शक्ति जो सृष्टि की हर गति में है, हर कण में है। उसी क्षण उन्होंने कहा, हिंगलाज केवल शक्ति नहीं, ब्रह्म का द्वार है। तब से लेकर आज तक नाथ संप्रदाय के साधक मां को अपनी गुरु माता मानते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में जब एक संत और एक शक्ति मिलते हैं तो दिव्यता का जन्म होता है। हिंगलाज माता का शक्तिपीठ केवल हिंदुओं का तीर्थ नहीं, बल्कि यह एक ऐसा दुर्लभ स्थान है जिसे मुस्लिम समुदाय भी अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में स्थित यह गुफा मंदिर वहां के मुसलमानों के लिए नानी का हजरत के नाम से प्रसिद्ध है, जहां वे माता को एक पवित्र महिला संत, एक जीवित शक्ति और पालन करने वाली मां के रूप में मानते हैं। बलूच मुसलमान पीढ़ियों से इस स्थान की सेवा करते आ रहे हैं। हिंदू तीर्थ यात्रियों को मार्ग दिखाना, उनकी रक्षा करना और उनके लिए ठहरने व खाने की व्यवस्था करना उनके लिए केवल मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि एक इबादत का हिस्सा है। उनके अनुसार नानी हजरत किसी धर्म की नहीं, सबकी मां है, जो जाति, मजहब और भाषा से परे सिर्फ भक्ति और सच्चे मन को पहचानती है। यह स्थान एक जीवंत उदाहरण है कि जब दिलों में आस्था सच्ची हो तो देवी और अल्लाह का फर्क मिट जाता है और केवल एक ही सत्ता बचती है, शक्ति की, प्रेम की और करुणा की। कहते हैं हिंगलाज माता का मंदिर जितना रहस्यमय है, उससे कहीं अधिक रहस्यमयी है वो मार्ग जो साधारण आंखों को दिखाई नहीं देता। उसे गुप्त पट मार्ग कहा जाता है। ये कोई साधारण गुफा या सुरंग नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार है जो इस संसार से किसी दूसरे लोक तक जाता है। यह मार्ग न तो किसी मानचित्र पर है, न ही किसी वैज्ञानिक खोज का हिस्सा। यह बस अनुभूत होता है तभी जब साधक का मन पूर्णतः निर्मल हो, उसकी श्रद्धा संपूर्ण हो और उसकी चेतना उस स्तर तक जागृत हो जाए जहां वह सत्य को स्पर्श कर सके। कई सिद्ध साधक कहते हैं कि जब वे माता के सम्मुख पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान में बैठे तो उन्हें गुफा की एक दीवार में हलचल महसूस हुई। हवा रुक गई, समय थम गया और एक दिव्य प्रकाश की झलक मिली, जैसे कोई दरवाजा भीतर से खुल रहा हो। लेकिन वह दरवाजा केवल शरीर से नहीं, चेतना से देखा जा सकता है। यह मार्ग साधक को 3 रहस्यमय अवस्थाओं से गुजारता है। पहले चरण में भूतकाल की छवियां जीवित हो जाती हैं, दूसरे में साधक का अहंकार और भय सामने खड़ा हो जाता है और तीसरे में आत्मा अपने शरीर से मुक्त होकर स्वतंत्र यात्रा करती है। जो इस मार्ग से आगे बढ़ा वो कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कुछ लौटकर नहीं आए और जो आए वो मौन हो गए, क्योंकि उस मार्ग का रहस्य शब्दों में नहीं समाता, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। यह मार्ग किसी पत्थर की गुफा का दरवाजा नहीं,
ये स्वयं हिंगलाज माता की चेतना की एक परत है जो तभी खुलती है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से उसके सामने समर्पण कर देती है। तो क्या आप उस द्वार के सामने खड़े होने का साहस रखते हैं? क्या आप उस मार्ग को देख सकेंगे जो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो स्वयं को खोने के लिए तैयार हैं? हिंगलाज माता की छुपा यात्रा, जिसे गुप्त यात्रा भी कहा जाता है, साधारण लोगों की दृष्टि से ओझल एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा है जिसे केवल तपस्वी, सिद्ध साधक और विशेष आमंत्रण प्राप्त भक्त ही करते हैं। यह यात्रा न तो आमजन को प्रचारित की जाती है और न ही इसकी सूचना सार्वजनिक रूप से दी जाती है। छुपा यात्रा कोई पर्यटन नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने वाली साधना है। यह यात्रा बिना किसी शोर शराबे, बिना ध्वनि और बिना दिखावे के होती है। इसका मार्ग कठिन, वीरान और अत्यंत तप्त होता है, जहां केवल श्रद्धा और साहस ही पथ प्रदर्शक बनते हैं। छुपा यात्रा करने वाले साधक विशेष तांत्रिक विधियों से माता के बुलावे पर इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। यह माना जाता है कि जब कोई साधक सच्ची भावना और आत्मसमर्पण के साथ माता का स्मरण करता है, तभी उसे यह गुप्त बुलावा मिलता है। यह यात्रा पूर्णतः मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक होती है। इसमें साधक को न केवल भौतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार, मोह और अहंकार से भी संघर्ष करना होता है। छुपा यात्रा में किसी प्रकार का प्रदर्शन वर्जित होता है। कोई मोबाइल, कोई कैमरा, कोई प्रचार नहीं, केवल मौन, साधना और तप। यह यात्रा रात्रि में भी की जाती है, जब रेगिस्तान में सन्नाटा होता है और हर ओर केवल आकाश के तारे और बालू की चुप्पी होती है। छुपा यात्रा का उद्देश्य माता के सच्चे स्वरूप को अनुभव करना होता है, न कि केवल मूर्ति के दर्शन। इस यात्रा में साधक को अपने भीतर की देवी को जागृत करना होता है। कई बार साधक अकेले नहीं जाते, वे कुछ विशेष गुरुओं के साथ ही यह यात्रा करते हैं। हिंगलाज माता के इस रूप को अनुभव करने के बाद साधक पूर्णतः बदल जाता है। उसका जीवन, सोच, दृष्टिकोण और चेतना सब कुछ नया हो जाता है। यह यात्रा इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें भीड़ की नहीं, बल्कि अपने अंतर की यात्रा करने की जरूरत है। हिंगलाज माता की छुपा यात्रा वही कर सकता है जो अपनी आत्मा की पुकार को सुन सके और माता की कृपा को मौन में अनुभव कर सके। एक समय की बात है, उज्जैन की धरती पर एक राजा राज्य करता था। नाम था विक्रमादित्य, प्रजावत्सल, न्यायप्रिय और तेजस्वी। लेकिन यह कहानी उसकी तलवार की नहीं, उसकी आस्था की है। एक दिन राजसभा में भविष्यवाणी हुई, हे राजन, आप जिस युद्ध के लिए जा रहे हैं, वहां केवल शौर्य नहीं, मां शक्ति की कृपा भी चाहिए। सबने सलाह दी, हिंगलाज माता के दर्शन करो, तभी विजय निश्चित होगी। ये सुनते ही विक्रमादित्य ने राज सिंहासन छोड़ दिया। नहीं लिए रथ, नहीं लिए सैनिक, बस लिया एक लाल झंडा और मां का नाम। रेगिस्तान की तपती रेत, कांटों भरे रास्ते और प्यास से सूखती जुबान, लेकिन राजा नहीं रुका। कहते हैं, रास्ते में जहां भी रुकते वहीं भजन गूंजते, जय मां हिंगलाज। और जब पहुंचे उस पवित्र गुफा तक, तो न कोई दरबार था, न सोने का सिंहासन, वहां थी बस एक गुफा और उसमें छुपी मां शक्ति। विक्रमादित्य ने आंखें मूंद कर प्रणाम किया, कहा, मां, मैं राजा नहीं, तेरा बेटा बनकर आया हूं। उसी रात मां ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। तू सत्य पर है बेटा, तुझे कोई नहीं हरा सकता। युद्ध में उन्हें अद्भुत विजय मिली, लेकिन उससे बड़ा वरदान यह था कि वे मां की शरण में आ चुके थे। लौटकर उन्होंने उज्जैन में हिंगलाज माता का एक मंदिर बनवाया, ताकि उनकी यह यात्रा सिर्फ एक कथा नहीं, आस्था का मार्गदर्शन बने। आज भी जब कोई भक्त मां के दर्शन को निकलता है, तो लोग कहते हैं, जैसे विक्रम गया रे रेगिस्तान, वैसे ही जाए भक्त मां के दरबान। यह मंदिर न केवल एक दिव्य शक्तिपीठ है, बल्कि यह एक ऐसी भूमि है जहां धरती स्वयं औषधि का रूप ले लेती है। मंदिर की गुफा के पास पाई जाने वाली लाल रंग की मिट्टी को लोग केवल मिट्टी नहीं, बल्कि माता का प्रसाद मानते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में अद्भुत उपचार शक्ति है। सदियों से कहा जाता है कि यह मिट्टी चर्म रोग, घाव, फोड़े फूंसी जैसी समस्याओं को मात्र स्पर्श से ठीक कर देती है। और केवल शरीर ही नहीं, यह मानसिक विकारों, भय और तांत्रिक बाधाओं को भी शांत करती है।
इसके साथ साथ गुफा की छत से निरंतर टपकती एक ठंडी बूंद, जिसे मां का अमृत कहा जाता है, वह भी उतनी ही रहस्यमयी है। यह बूंद जो कोई श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसे भीतर से नई ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक तेज की प्राप्ति होती है। यह मिट्टी और यह अमृत बूंद दोनों किसी विज्ञान से नहीं समझे जा सकते। ये माता की कृपा से ही सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु इस मिट्टी को अपने साथ ले जाता है, उसे घर में रखता है और संकट की घड़ी में आस्था से माथे पर लगाता है, क्योंकि विश्वास है कि जब यह मिट्टी शरीर से लगती है तो देवी स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। हिंगलाज माता के रहस्यमय शक्तिपीठ में स्थित अग्निकुंड कोई साधारण अग्नि नहीं है। यह एक जीवित शक्ति का प्रतीक है जो सदियों से बिना बुझे जल रही है। कहा जाता है कि यह अग्नि स्वयं मां के तेज से प्रकट हुई थी और इसमें कोई भी घी, लकड़ी या ईंधन नहीं डाला जाता। फिर भी यह अग्नि कभी शांत नहीं होती। इस अग्निकुंड में झांकने पर साधकों को केवल ज्वाला नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना का अनुभव होता है, मानो अग्नि से कोई संवाद कर रहा हो, कोई शक्ति भीतर से पुकार रही हो। तांत्रिक परंपरा में इसे पराशक्ति का जीवंत द्वार माना गया है और श्रद्धालु मानते हैं कि इसकी परिक्रमा करने से जीवन के सभी पाप भस्म हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। कई योगियों ने इसमें अपनी आहुति देकर अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की हैं और कुछ तो कहते हैं कि अग्निकुंड के समीप खड़े होते ही शरीर में कंपन होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके चित्त को जागृत कर रही हो। इस अग्नि के पास मौन खड़ा रहना भी एक तप है, एक साधना है और एक मां के दिव्य स्वरूप से मिलन की तैयारी है, जहां अग्नि केवल जलती नहीं बल्कि आपको भीतर से जगा देती है। माता की कृपा से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बातों में से एक है अमृतत्व का वरदान, जो केवल चुनिंदा योगियों, साधकों और तपस्वियों को ही प्राप्त हुआ है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि साक्षात अनुभूत सत्य है, जिसे परंपराएं और मौन साधक पीढ़ियों से ढोते आए हैं। कहा जाता है कि जब कोई साधक पूर्ण समर्पण, अखंड तप और निष्कलंक मन से हिंगलाज माता की गुफा में प्रवेश करता है और वहां मौन धारण कर अग्निकुंड के समीप ध्यान करता है, तब मां स्वयं उसकी परीक्षा लेती है। भीतर की वासनाएं, भय, मोह, सब कुछ जैसे ज्वाला में जलने लगता है। यदि साधक इस अग्नि परीक्षा में सफल होता है तो माता उसे वह वरदान देती हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है, अमृतत्व, अर्थात उस स्थिति को प्राप्त होना जहां आत्मा न काल से बंधती है न मृत्यु से डरती है। ऐसा माना जाता है कि बलूचिस्तान की पहाड़ियों में आज भी ऐसे कुछ अमर सिद्ध योगी विराजमान हैं जो माया से परे, काल से ऊपर और मां की चेतना से एकाकार होकर जीवित हैं। वे दिखाई नहीं देते, परंतु हर श्रद्धालु की यात्रा में उनकी दृष्टि होती है और यदि मां की कृपा हो जाए तो वे किसी साधक के समक्ष प्रकट भी हो सकते हैं। अमृतत्व का यह वरदान कोई शारीरिक अमरता नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां साधक ब्रह्म से एक हो जाता है और उसकी चेतना इस लोक में अनंत तक विद्यमान रहती है, मां हिंगलाज की शक्ति के रूप में। आपने सुनी हिंगलाज माता की वह कथा जहां आस्था पर्वतों को भी झुका देती है और श्रद्धा मरुस्थल को भी तीर्थ बना देती है। मां की गुफा सिर्फ एक स्थान नहीं, वह एक अनुभव है जहां हर दर्द मौन हो जाता है और हर मन भक्त हो जाता है। अगर आपके हृदय में भी कुछ स्पंदित हुआ हो तो मां को एक प्रणाम जरूर करें। कमेंट में लिखिए जय मां हिंगलाज। ये सिर्फ शब्द नहीं, मां के चरणों में अर्पित पुष्प हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को इस कथा का हिस्सा बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली यात्रा में आप फिर हमारे साथ चल सकें किसी और रहस्यमयी शक्तिपूर्ण धाम की ओर। मां हिंगलाज सबका कल्याण करें। जय मां हिंगलाज।